नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अस्मित और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरठ शहर की एक ऐसी जगह की है जहाँ लोग जाकर वापस नहीं आते। हवेली नंबर 131। ये कहानी है 2019 के अक्टूबर की, एक प्रॉपर्टी डीलर की जिसकी लालच ने एक ऐसी जगह पहुंचा दिया वहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो पुराने हवेली से आपको दूर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हवेली नंबर 131 की कहानी। विक्रम सिंह 32 साल का प्रॉपर्टी डीलर, मेरठ का रहने वाला। उसका एक ही उसूल था जिंदगी में, हर प्रॉपर्टी बिक सकती है, बस सही कीमत चाहिए। अक्टूबर 2019 उसके पास एक डील आई। एक बिल्डर ने कहा, विक्रम, शास्त्री नगर के पीछे हवेली नंबर 131 है, अगर उसके पेपर्स ला दे तो मैं 5 लाख कमीशन दूंगा। विक्रम की आंखें चमक उठी। 5 लाख? उसने तुरंत हाँ कर दी। अगली सुबह विक्रम अपनी स्कॉर्पियो में निकला। गूगल मैप्स पर लोकेशन देखी और एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और फिर वो दिखी, हवेली नंबर 131। 3 मंजिला लाल पत्थरों से बनी, पर साल दर साल की उपेक्षा ने इसे एक भयानक रूप दे दिया था। दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई और गेट के ऊपर जंग खाया बोर्ड लटका था, 131 प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। पर विक्रम को सिर्फ पैसा दिख रहा था। विक्रम गेट खोलकर अंदर घुसा। आंगन बड़ा था, बीच में एक पुराना फवारा, सूखे पेड़ और चारों तरफ झाड़ियां। जैसे ही वो हवेली के पास आया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा थी नहीं, फिर भी जैसे कोई ठंडी सांस गर्दन पर पड़ रही हो। पर विक्रम ने नजरअंदाज किया। उसने सोचा, बस एक पुरानी हवेली है, थोड़ा रेनोवेशन के बाद करोड़ों में बिक जाएगी। वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। उसने धक्का दिया। दरवाजा चीख कर अंदर से बिल्कुल अंधेरा और एक गंध, बहुत तेज गंध, सड़ी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ जैविक, जैसे कोई चीज सड़ी हो। दोस्तों सोचो, तुम ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जहाँ 40 साल से कोई नहीं गया। अंधेरा, सड़ी हुई गंध और बिल्कुल सन्नाटा। सामान्य इंसान वापस निकल जाता, पर विक्रम वो अंदर घुस गया और जो उसने अंदर देखा वो आगे सुनिए। अंदर एक बड़ा हॉल, बीच में एक झूमर लटकी थी, टूटी हुई। जमीन पर संगमरमर की टाइलें दरार पड़ चुकी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, सब पर फफूंदी। विक्रम ने फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और देखा सीढ़ियाँ। हॉल के बीच में एक भारी लकड़ी की सीढ़ी जो ऊपर दूसरी मंजिल को जाती थी। बिल्कुल अंधेरा था ऊपर। तभी ऊपर से एक आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया हो। विक्रम रुक गया। कौन है ऊपर? हुए जवाब में फिर से धमाका हुआ। अब आवाज और तेज थी, जैसे कोई भारी चीज खिसखिसाई जा रही हो। विक्रम का दिल जोर से धक धक करने लगा, पर उसने तय किया, ऊपर जाना है। विक्रम सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चीखती। विक्रम दूसरी मंजिल पर पहुंचा। एक लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे, हर दरवाजा बंद। फिर से वही आवाज, धमाका, लेकिन अब बिल्कुल करीब से, तीसरे कमरे से आ रही थी। कमरा नंबर 7। विक्रम ने उस कमरे का धीरे से हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बिल्कुल खाली, सिर्फ बीच में एक पुराना ट्रंक पड़ा था और उस पर लाल पेन से लिखा था, मत खोलना। पर विक्रम की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने ट्रंक का ताला तोड़ा और ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े, औरतों के कपड़े, साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर का डिब्बा और नीचे एक डायरी। काला कवर, उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, कामिनी 1983। विक्रम ने डायरी खोली। पहला पन्ना, मेरा नाम कामिनी है,
मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रहती। मुझे यहाँ कैद किया गया है। आज 40 दिन हो गए। राजा साहब मुझे यहाँ से निकलने नहीं देते। वो कहते मैं उनकी संपत्ति हूँ। मैं मर रही हूँ भूख से, प्यास से, लेकिन ये दीवारें मेरी चीखें बाहर नहीं जाने देती। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विक्रम घबराकर पीछे मुड़ा। कौन है? फिर फ्लैश लाइट टिमटिमाने लगी। और जब लाइट फिर से ऑन हुई, कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। और की शक्ल, लंबे बाल, सफेद साड़ी, मगर चेहरे पर सिर्फ काली गड्ढे थे जहां आंखें होनी चाहिए थी। तू भी यहां से नहीं जा पाएगा। अगली सुबह बिल्डर वहां पहुंचा। विक्रम की स्कॉर्पियो बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ। बिल्डर ने आवाज दी, विक्रम कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं। दोस्तों, बिल्डर अंदर गया हवेली में। उसने पूरी हवेली ढूंढी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड मंजिला, कमरा नंबर 7। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, पर विक्रम कहीं नहीं था। बिल्डर कमरे में देखा और वो ट्रंक अब फिर से बंद था और उस पर एक नई लिखावट थी, विक्रम 2019। विक्रम सिंह को आज तक नहीं ढूंढा गया। पुलिस जांच हुई पर कुछ मिला नहीं, सिर्फ उसका फोन। सरकार ने उसके आसपास बैरिकेड लगा दी है, पर दोस्तों स्थानीय लोग कहते हैं वहाँ से आवाज़ें आती हैं। 2 आवाज़, एक औरत की अब और एक आदमी की भी। सच क्या है झूठ क्या है अब तक ये कोई नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और कुछ जगह कुछ राज ऐसे होते जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, अगली बार कहीं मत खोलना लिखा दिखे तो मत ही खोलना भाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए बाय।